9 मई 2024 कर्नाटका के कोडगु जगह पे एक छोटा सा गांव होता है जहां दिन दहाड़े उसके पेरेंट्स के सामने उसके ही घर से एक लड़का घसीटते हुए ले जा रहा होता है। जब उस लड़की के माँ ने उसे रोकने की कोशिश करी तो उस लड़के ने गुस्से में आकर उस लड़की के माँ का हाथ काट दिया, लिटरली हाथ काट दिया। वो लड़का उस लड़की को एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ जंगल नज़दीक हो। वहाँ जाके वो उस लड़की का सर काट देता है और वही सर वो जंगल की तरफ लेके भाग जाता है। उस लड़की की बॉडी बिना सर के वही 3 दिन तक पड़ी रही थी। ये सुनने में कितना डिस्टर्बिंग लग रहा है, तो आप देखने में तो सोचो ही मत। आखिर उस लड़के ने ऐसा क्यों किया, आखिर वो लड़का कौन था, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यह हादसा रिसेंटली ही हुआ है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम के में फिर से एक बार स्वागत है। इस केस की शुरुआत कर्नाटका के कोडगु जगह के पास एक छोटे से गांव से होता है। उस गांव का नाम है सुरलभी। सुरलभी एक ऐसा गांव है जहां पे पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ के पास ही बहुत सारे जंगल भी है, तो वहाँ के लोग जंगल के बीच में रहना पसंद करते हैं। सुरलभी एक बहुत ही बैकवर्ड गांव है क्योंकि वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। इस वजह से वहाँ के लोग पुराने रीति रिवाज ही फॉलो करते हैं, जैसे कि बाल विवाह और बहुत सारे कुछ। उसी गांव में एक मीना नाम की लड़की रहती थी। मीना का एज था 16 साल और वो एक लौती लड़की थी गांव में जो स्कूल जाया करती थी। मतलब वहाँ पे हाई स्कूल था और उस हाई स्कूल में बस 10 ही बच्चे सीखने के लिए आते थे। 10 में से ये एक लौती लड़की थी। 9 लड़के और एक लड़की। एंड मीना ने 10th की एग्जाम दे चुकी थी, तो 9 मई को कर्नाटका के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आ चुके थे। तो मीना ने उसी बोर्ड में 53% लाए थे और ये एक अच्छी बात थी कि वो पास हो गई थी। और ये बात उस गांव में सबसे बड़ी थी क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने 10th एग्जाम पास कर ली थी। एंड इसी चीज के लिए उस गांव में बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेशन किया जाता है। वही दूसरी ओर कर्नाटका के कोडगु के पास और एक गाँव था। उस गांव का नाम था हमियाल और उसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था प्रकाश। उसकी एज थी लगभग 34 ईयर। लेकिन प्रकाश ये उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम है ओमकार अप्पा। पर बहुत सारे आर्टिकल और न्यूज में उसका नाम प्रकाश मेंशन किया है, तो हम इसके लिए इस वीडियो में भी उसका नाम प्रकाश कंसीडर करेंगे। अब प्रकाश जो है वो मीना से बहुत प्यार करता था। प्रकाश का एज था 34 और मीना का 16। मीना अभी भी एक बच्ची ही थी और उन दोनों का एज गैप आप देख ही सकते हो। प्रकाश मीना से बहुत ही बड़ा है, लेकिन फिर भी प्रकाश मीना के प्यार में बहुत पागल था। इसी बात को लेकर गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश इन बातों पर वो ध्यान ही नहीं देता था क्योंकि वो मीना के प्यार में इतना डूब चुका था कि उससे एज की मानो कुछ पड़ी ही नहीं थी। उसने मीना के घर वालों को कन्विंस कर रखा था कि जब मीना की 10th हो जाएगी तब प्रकाश और मीना शादी कर लेंगे, और इस बात के लिए मीना के घर वालों ने भी हाँ कर दिया था। जैसे ही 9 मई को मीना का रिजल्ट आता है, वैसे ही प्रकाश अपने घर वालों को लेके उनके घर आता है और 11 बजे से 1 बजे तक एंगेजमेंट शुरू रहती है। और उसी टाइम में उसी गाँव वालों में से कोई एक मीना और प्रकाश के एंगेजमेंट के बारे में वुमन चाइल्ड डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर देता है और वहाँ एंट्री होती है ऑफिसर की। ऑफिसर आने के बाद पहले तो ये एंगेजमेंट रुकवा दी जाती है और सबके सामने प्रकाश को वार्न किया जाता है कि तुम एक छोटी बच्ची के साथ शादी कर रहे हो और ये करना इनलीगल है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो पहले सब्सक्राइब करो, फिर वॉच करो। फिर ऑफिसर मीना के घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये फैमिली की नहीं, ये पूरी गांव की एक लौती लड़की है जिसने 10th का एग्जाम क्लियर करा है और ये एक टैलेंटेड लड़की है, तो उसे आगे बढ़ने दो और उसे आगे पढ़ने दो। ये सब कह के मीना के फैमिली को मोटिवेट करते हैं। और ये बातें सुन के मीना के माँ को भी यही लगता है कि मेरे बेटी को पढ़ना चाहिए और मेरे बेटी को आगे बढ़ना चाहिए। मीना के माँ ने तुरंत ही प्रकाश के घर वालों को कॉल किया और उनसे कहा कि मीना और प्रकाश की शादी अभी नहीं हो सकती, जब मीना 18 साल की हो जाएगी तब इनकी शादी करवा दी जाएगी। एंड इसी बात को लेकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आता है। प्रकाश तुरंत अपने गांव से मीना के घर जाता है और उसकी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीना की माँ
इस बात को नहीं मानती। एंड इसी बीच बातों बातों में उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। मीना की माँ झगड़े में उसे ये कह देती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे। एंड यही बात प्रकाश के मन को इतनी लग जाती है कि प्रकाश मीना को घसीटते हुए घर से बाहर लेके जा रहा था। मीना के माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। प्रकाश ने उन्हीं के घर में रखा हुआ एक चाकू उठाया, उसे हम चाकू भी नहीं बोल सकते, वो एक चिकन काटने वाला हथियार होता है, वो उसी तरह था। तो वो उठा के उसने मीना के माँ का हाथ ही काट दिया। एंड वो मीना को घसीटते हुए उनके घर से बस 100 मीटर दूर ही वहाँ एक ऐसी जमीन पड़ी हुई थी, वहाँ लेके जाके मीना का सर ही काट देता है। उसके बॉडी को सर से अलग करके प्रकाश उस सर को लेके एक जंगल की तरफ भाग जाता है। एंड मीना की बॉडी बिना सर के वहाँ पड़ी थी। गांव वालों ने ये देखा और तुरंत ही पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस तुरंत ही आते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों ने मीना का सर ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो सर नहीं मिला। लेकिन 3 दिन के बाद प्रकाश उन्हें मिल जाता है। वो वही जंगल में ही कहीं पे छुपा हुआ था और उसके साथ मीना का सर भी था। 3 दिन से प्रकाश मीना के सर के साथ ही घूम रहा था। एंड जब पुलिस वाले प्रकाश से बातचीत कर रहे थे तब प्रकाश नॉर्मली बिहेवियर कर रहा था, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं है। वो क्राइम स्पॉट पे आया, वो बिना डरे पुलिस वालों को ये कहा कि यहाँ मैंने उसका गला काटा, यहाँ पे मैंने उसकी बॉडी फेंकी और मैं यहाँ उसी रास्ते से भाग गया। वो इतनी शांति से बात कर रहा था मानो ये उसने पहली बार नहीं किया हो। इस बात को वो नॉर्मल समझ रहा था। पुलिस वालों को उसे देख के भी यही लगा कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और ये केस अभी भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसे कौन सी सजा होनी चाहिए? इसने एक छोटी बच्ची की जान ली है। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए क्राइम के साथ, तब तक के लिए बाय।